हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत सॉरी कृष्ण कथा में। तो हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे और बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं। किसी को याद है क्या पढ़ रहे थे? मोबाइल में बिना देख के बताना। चैप्टर कौन सा है? मोबाइल में बिना देख के, ठीक है? कौन सा चैप्टर है कृष्णा बुक का? पूतना वध खत्म हो गया तो उसके बाद वाला है। तुम तो थंबनेल बना के देती हो, तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, कौन सा इधर है कोई? है? रस्सी से बांधना, थोड़ा जा रहे हो, नजदीक जा रहे हो। और है किसका? हाँ, नल कुंवर और मणिगिरी का उद्धार ही चल रहा था। पूरा चैप्टर नहीं हो पाया था, आधा हुआ था। इस पूरे चैप्टर में एक चीज देखी जाती है कि जो गरीब लोग है ना, उनको इतना गर्व नहीं आता किसी चीज पे। किस पे गर्व करेंगे गरीब लोग? क्योंकि गर्व लोग और जो मतलब गर्व करते हैं वो करते हैं पैसे वाले। तो इसीलिए जो नल कुबेर थे, मणिग्रीव थे, किसके औलाद थे वो? कुबेर के। तो इसीलिए मद थे मतलब कि नशे में बेहोश थे, इसीलिए वैष्णव अपराध कर बैठे। ठीक है। तो इसीलिए इसमें बता रहे थे, शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब व्यक्ति गर्व से कम ही फूलता है। अमीर लोग गर्व से ज्यादा फूलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास आईफोन है। ये भी है, आईफोन का भी है, तुम्हारा सस्ता है, लेकिन बड़े बड़े भी होते हैं। 1.5 1.5 लाख का हर कोई थोड़ी ले लेगा फोन, है ना? जैसे आईफोन 15 आ गया है। एक प्रभु प्रो आ गया है। हाँ, तो प्रभु जी उसमें बता रहे थे, श्रीला हिज हॉलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी, कि आजकल तो आईफोन एप्पल 15 आ गया है, मतलब 1.5 लाख का। और लोग कैसे ले लेते हैं उसको 1.5 लाख को, बता। और 1.5 लाख से तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे कृष्ण के लिए? और सर की लाइन बोलते थे चोरी हो गया सर रास्ते में। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब गर्व कब आता है? ये आता है जब हम पैसे वाले होते हैं या किसी चीज का घमंड हो, मतलब। क्योंकि अगर पिता भी किसी का अगर अफसर होता है या किसी मंत्री का मुख्यमंत्री होता है, तो लड़के को भी गर्व आ जाता है ना, उसी तरह से। तो इसलिए प्रोपा जी इसमें लास्ट में लिख रहे हैं कि गरीब व्यक्ति गर्व से कम ही फूलता है। प्राय वह प्राय वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है, उसी से वह संतुष्ट है। यानी गरीब व्यक्ति क्या करता है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भगवान की कृपा से उसे मिल जाता है, वो उसी में संतुष्ट है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। गरीबी की अवस्था में, एक मिनट मंत्र वाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। तपस्या की नहीं, जो गरीब हैं उन्हें पूछो, है ना? खाने को नहीं है, किसी किसी दिन है, किसी किसी दिन अच्छा नहीं है, इस तरीके से। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे
रहने के लिए प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं ना, तो भौतिक ऐश्वर्य की झूठी झूठी प्रतिष्ठा है, जैसे नलकुरे मणिग्रीव से हम समझ सकते हैं, तो उससे बचे रहना चाहते हैं और प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। क्यों? ब्राह्मण लोग इसीलिए जॉब नहीं करते। जॉब करेंगे तो पैसा आएगा, हो सकता है गर्व आ सकता है, घमंड आ सकता है। इसलिए गरीब बने रहना चाहते हैं कि जो मिल जाता है, जो हम मांगने जाते हैं घर घर, मतलब या कोई उपहार दे देता है, या कोई क्या बोलते हैं उसको, भेंट दे देता है कुछ, कथा बताया किसी ने कुछ करा, जो मिल जाता है मतलब उसी में संतुष्ट रहता है। गरीब ही बने रहना चाहता है, ऐसा नहीं है कि अमीर बन जाए। जैसे कि एक एग्जांपल आता है उससे, कि जब राम पैदा हुए थे, यानी राम का जन्म हुआ था, भगवान तो जब प्रकट हुए थे, तो दशरथ महाराज ने भर भर के ब्राह्मणों को दिया था। इतना दिया था कि अपना जो खजाना था ना, राजा का जो खजाना होता है, जो जो वो पूरे प्रजा के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए, सारा खाली कर दिया। तो ब्राह्मण कह रहे हैं आपने तो सारा खाली कर दिया, आप क्या रखेंगे? तो कह रहे नहीं, आ जाएगा, आप लो जी भर के। तो ब्राह्मण कैसे थे कि नहीं, हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लेंगे, और वापिस सब ब्राह्मण मिला के राजा को वापस दे देते, वो अपने कोषागार में वापस रख लेते। तो यानी वो उतना ही लेते हैं कि जिनका उनका चल जाए, और जितना पर्याप्त होता है, तो उतना ही लेना चाहिए। इसीलिए भागवतम में बताते हैं 11वें स्कंद में या 12वें स्कंद में, कि लोभ के लिए कथा नहीं करनी चाहिए, लोभ के लिए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लोभ मतलब कि उसके बदले में कुछ चाहिए, तो फीस लगा दी। जहां पे भी फीस लगा दी ना तुमने, कि भगवत गीता कक्षा होती है 100 रुपए महीने में, या 500 रुपये महीने में, तो आपकी कथा का सार फिर खत्म, चला जाता है। फिर वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा, भले ही तुम पूरी जिंदगी करो। तो कोई अपने मन से दे दे कि ये मेरी तरफ से थोड़ा सा डोनेशन है, भगवान की कृपा प्रसन्नता के लिए, या जो भी, तो वो स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जो कथावाचक होते हैं वो 9 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं। इस्कॉन में नहीं मांगते, लेकिन फिर भी इस्कॉन मांगते नहीं, लेकिन फिर भी देते तो हैं। तो क्यों देते हैं? हम्म? और ना दे तो कोई दिक्कत है? हम्म? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो यज्ञ है ना, उसमें दान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से हर चीज एक अंग है ना, ऐसे यज्ञ तब पूर्ण होता है कि जब उसमें दान दिया जाए। ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण को कोई दान नहीं देता है, तो वो यज्ञ निष्फल हो जाएगा, वो यज्ञ पूरा नहीं माने, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है देने की, दान देने की। जैसे ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा है, तो उसको हम देते हैं ना कुछ बाद में, मतलब जो भी अपना जो भी हमारे से बन रहा है वो देते हैं, तो वो एक देना चाहता है, वो एक प्रक्रिया है देने की। हाँ, नहीं नहीं देंगे तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो देने की एक एक अंग है, एक वो भी। जैसे कि अब मान लो ब्राह्मण में अब अग्नि ना जलाओ, तो यज्ञ कैसे होगा बिना अग्नि के? तो एक अंग है ना, एक अग्नि जलाना। उसी तरीके से दीक्षा दे, मतलब इसी तरीके से कुछ उसको दान देना, दान नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं हिंदी में। हाँ, दक्षिणा। दक्षिणा देना अनिवार्य है, दक्षिणा देनी ही चाहिए। इसीलिए इस्कॉन में जब भी हम भागवत कथा आयोजन होती है, तो वास्तव में दक्षिणा देते हैं, कि ये आपकी दक्षिणा, हम अपनी प्रसन्नता से दे रहे हैं, जितना देना चाहे मंदिर के निर्माण के लिए। वैसे भी डिस्काउंट में जो भी जाता है मंदिर निर्माण के लिए, प्रसादम के लिए, भक्तों के इधर उधर इन सब नहीं होता है। मांगते हैं तो वो नहीं, उनका कथा का जो सार है ना, वो निष्फल हो जाता है। मांगते कौन कौन मांग रहा है? क्या है? हाँ, तो अब इसमें बोल नहीं सकते ना किसी का नाम, लेकिन जो ले रहा है उसकी कथा का सार चला जाए। ये भागवतम में लिखा है। कैसा होता है? जैसे कि 2 गिलास दूध से भरे हुए हैं, एक में सांप ने फन मार दिया है, दिखे नहीं रहा है पर वो जहर है। इस तरीके से मांग नहीं सकते ना, जो मिल जाए वो। मतलब कि हम उन पे डिमांड नहीं कर सकते कि हमें इतना चाहिए, समझे ना? मान लो कि एक जब भागवतम होता है, तो उसका जो आयोजन होता है, टेंट वेंट का, साउंड वाउंड का, वो तो लगते लगता है, वो तो चाहिए। मान लो कि 1-1.5 लाख में पूरा सेटिंग होती है, सारा कुछ है ना, टेंट वेंट, स्पीकर, जो आते हैं तबला बजाने वाले, वो सब, वो ठीक है। लेकिन जो कथावाचक है, वो अपने लिए कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए सीखने के लिए। उसे जो मिल जाए दक्षिणा में, वो उसे स्वीकार कर लेता है। हाँ, गलत है, कथावाचक नहीं मांगते, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बजाने वाले हैं, वो तो मांगेंगे भाई, कि उनका तो है, तो उनका तो जो है उतना देना पड़ेगा, उनका किराए विराए का, वहाँ रहने का सब देना पड़ेगा। कथावाचक कुछ नहीं मांगता, फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही दक्षिणा मिल जाती है इसलिए। लेकिन जो मांगते हैं कि भाई देखो, मैं एक तो टेंट पूरा भरा होना चाहिए, 5 4 लोग होने चाहिए, और ये हमारा है, तो उसके कथा का सार चला जाता है। ऐसा ही भागवतम में लिखा हुआ, ठीक है। तो जो ब्राह्मण है वो क्या है, गरीब ही बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। मान लो कि भौतिक संपन्नता आ गई बहुत, मतलब मान लो कि ब्राह्मण है, फल फूल गए बहुत, तो फिर क्या, जो भक्ति करने में ना बाधा आने लगेगी फिर।
क्योंकि सारी चीज जब हो जाती है तो भक्ति करनी दिक्कत है। इसलिए अमीर लोग जो होते हैं, प्राय अमीर लोग होते हैं तो भक्ति कहाँ करते हैं, क्योंकि सब कुछ है ना, भक्ति क्यों करे। कष्ट हो तो करे ना कुछ, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों करे। प्राय मतलब कुछ कुछ होते हैं जो पिछले जन्म से भक्ति है तो वो आ जाते हैं, नहीं तो प्राय तो नहीं करते। तो गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता, और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। देखो, कम खाएगा तो मोटा नहीं बनेगा, मोटा नहीं बनेगा तो इंद्रियां चंचल नहीं होगी जाती, क्योंकि इंद्रिया कंट्रोल होती है कम खाने से, मतलब कि संयमित खाने से और प्रसाद खाने से हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। तो अब प्रसाद खाएगा और कम खाएगा तो और इंद्रिय कंट्रोल होंगी, इंद्रिय कंट्रोल होंगी तो फिर वो इंद्रिय चंचल नहीं होंगी तो वह हिंसक नहीं बनेगा ना। हिंसक क्यों बनते हैं, मुझे चाहिए ये। जैसे आज प्रभु जी, रसराज प्रभु जी आज आज क्लास थी ना उनकी, तो उनका मैं सुन रहा था। तो वो बता रहे कि प्रश्न पूछा था किसी ने कि खा खाने का भक्ति में क्या संबंध है, मतलब कितना महत्व क्या है। कह रहा आपने तो ऐसा प्रश्न बोल दिया कि इस पे घंटा 2 घंटा वो और हो सकता है। फिर वो बताते हैं कि देखो, एक ये रीत कहाँ से आई कि घर पे खा के जाना चाहिए शादी में। तो शादी का बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, मतलब ठाकुर थे जो बहुत, हाँ उनके भाई की बता रहे थे। तो अब शादी का इनविटेशन था, अब शाम को पता था कि वहां माल है, वही शादी को। तो उन्होंने क्या करा, पता नहीं कौन सा पानी पी के सुबह से कुछ खाना बंद कर दिया, वहीं जाके आक्रमण करेंगे, शाम को ही जाके आक्रमण करेंगे। और सब बैठ गए तैयार, कब शाम आएगी, कुछ नहीं खाया, मतलब बिल्कुल वहीं आक्रमण करेंगे, वहीं पेल के खाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बना लिया। अब वही समय आ गया, पहुंच गए। अब वहां क्या हुआ कि जो शादी थी उनका एक नियम था, जब तक बारात नहीं चढ़ जाएगी ना खाना स्टार्ट नहीं होगा। अब बारात लेट हो गई, अब वो अपना पेट पकड़ के अब नहीं रहा जा रहा, सुबह से भूखे हैं एकदम, लार सी टपकी जा रही हो बिल्कुल खाने के लिए। अब क्या करें, तब से रीत आ गई कि भाई शादी में कहीं भी जाओ तो खुद खा के जाओ। तो वहां का कोई भरोसा नहीं है ना कि क्या लेट हो जाए, इसे खा के जाओ, तब से रीत होगी। तो इस तरीके से वो खाने को बता रहे थे कि जैसे कि मैं भी कभी संग लेता ना, मैं सुबह सिर्फ फूड खाऊंगा और मतलब नून में थोड़ा प्रसाद पाऊंगा, तो उन्हें भी प्रसाद थोड़ा अच्छा मिल गया था ना, खूब आइटम थे, डोसा है ना, इस टाइप के। आप प्रभु जी ले लीजिए, तो तुलसी डली है, देखो ऑफर है। तो क्योंकि भूखे थे तो ले लिया। अगर थोड़ा पेट भरा होता तो कम लेते या फिर चाक चख लेते खाली प्रसाद तौर पे। तो इसीलिए भूखे नहीं जाना चाहिए कहीं, कहने का मतलब ये। और खाने पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप भूखे होंगे ना तो आप नियम भी तोड़ देंगे, जो मिल रहा है ना खा लेंगे उस टाइम पे। अरे यार भूख लग रही, कुछ मिल तो नहीं रहा है, क्या है, पुलाव है, प्याज लिए, कोई नहीं यार प्याज, प्रभु जी ने बोला था कि प्याज को दिखे तो अलग रख देना, कोई नहीं, खा सकते हैं, खा लो। भूख लग रही ना, अगर आप भूखे नहीं हो तो नहीं प्रभु जी प्याज वाला नहीं, होता है ना। तो इसीलिए से हो सकता है, इसीलिए हमें इंद्रिया अगर कंट्रोल रहेंगी, खाने पीने पे कंट्रोल रहेगा तो इंद्रिया, जनेंद्रिया सब कंट्रोल हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएगी तो फिर हम हिंसक नहीं बन सकते। ये ब्राह्मणों को। गरीबी का दूसरा लाभ क्या है, दूसरा लाभ बता रहे हैं। गरीब का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है, और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता है। कुत्ता बैठा रहता है पहले तो सामने, कुत्ते ही भौंकेगा, जा ही नहीं पाओगे। अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है। अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। तो फिर साधु क्या करता है, संन्यास ले लेता है। संन्यास क्या है, किसी घर में जा सकता है और फिर उसको अपनी शिक्षा दे सकता है। तो गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्य सब कुछ भूला भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठ प्रतिष्ठा से फूले रहेंगे तो इससे क्या लाभ। अब मान लो कि अ, अमीर हो, सब कुछ हो, झूठी प्रतिष्ठा है, क्योंकि कब तक रहेगी, ज्यादा भोग भी नहीं सकते, बूढ़े हो जाओगे भोग नहीं सकते, झूठी झूठी प्रतिष्ठा है एक तरीके से। तो पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो। कहाँ पे पेड़ बना दिए गए। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रखने सकने के कारण विषय जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। तो साधु पुरुष का कर्तव्य होता है कि जो भोग में लगे हैं उनको बचा के भगवत धाम ले। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि नारद मुनि जब नीचे देख रहे थे, अब नीचे तो बड़ा मेला लगा एकदम, कोई डुबकी मार रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, इतना भक्ति, मतलब वैभव दिख रहा है एकदम, चारों तरफ भक्ति भक्त दिख रहे हैं उनके चारों तरफ। ये क्या हो गया,
और फिर कहते हैं चलो वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ गए तो वहां एकदम सूखा पड़ा, बिल्कुल कोई नहीं। भगवान से कहते हैं क्या है, नीचे इतने लोग फल फूल रहे हैं, इतना धूम मची है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, वो कलयुग में वो भी। तो लोग तो आ जाना चाहिए ना, क्योंकि वहां भक्ति कर रहे हैं तो ट्रांसफर होके आ जाना चाहिए, तो यहाँ तो सूखा पड़ा है। कह रहा है नारद जी आप जूम करके देखो जाके, और जूम करके देखो, तो भाई और जूम कर मतलब अब उनकी अंदर प्रवेश करके देख रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस बार आपने पास करा दिया, मतलब आपने एडमिशन तो दिला दिया, पास और करा। ये चल रहा है, पास करा देना। एक बोल रहा है कि प्रभु जी बस शादी करा देना, एक बोल रहा है नौकरी तो लगवा दिया, प्रमोशन करा दो। तो यही सब चल रहा है, मतलब लौकिक। लौकिक है, भक्ति एक्चुअली है ही नहीं। तो फिर नारद जी समझ पाते हैं अच्छा ये है। तो इसी तरीके से लोग अपने लौकिक मतलब कि मांगने के चक्कर में रहते हैं। कहाँ पे था मैं? हाँ, उन्हें इस गरित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुषों का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कुशपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे ये नहीं समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अभी तुम प्रोपाल लीला में पढ़ रहे थे ना, औरत को बीच से मांग काटनी चाहिए, बगल से मांग नहीं काटनी चाहिए। क्यों काटता है बगल से? है? ये रीत नहीं है, और उसमें अशुभ भी होता है। हाँ वो अशुभ होता है, बीच में ही करने। जो नहीं जानते वो करते होंगे। अतः नारद ने सोचा कि उनकी सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। क्योंकि कपड़े पहनने का शौक नहीं है तो क्या बनो, वृक्ष बनो। ये है भी, सिस्टम भी यही है। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। हानि पहुंचाते हैं? तमोगुण में तो रहते पर हानि कोई नहीं होती, तो पेड़ क्या हानि पहुंचाएगी। ये है कि आंधी आ जाए तो किसी ऊपर गिर सकता है, लेकिन वो आंधी आएगी तो। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु इनमें इतनी समृद्धि बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंड दिया जा रहा है। तभी तो शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है। यानी किसी किसी को अपना पिछला जन्म याद रहता है तो ये हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते नहीं पिछला जन्म याद नहीं सकता, भगवान की कृपा होगी तो हो सकता है। जैसा कि नल कुंवर तथा मणिगिरी के साथ हुआ, अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का, भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो नारद मुनि ने श्राप दिया कि वरदान दिया, ये समझ नहीं पा रहा है। भगवान का दर्शन होगा धाम और चले जाएंगे वहां, तो क्या दिया ये? मतलब कि उन्हें थोड़ा सजा भी दे दी, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए। तो जो साधु पुरुष होते हैं कभी भी बुरा नहीं करते किसी का, अगर उससे क्रोधित भी होंगे श्राप भी दे देंगे, तो उस श्राप के पीछे उनका अच्छा ही लिखा होगा। किसी भी आप उसमें देख लेना, साधु ने कोई श्राप दिया तो उसके पीछे फिर अच्छा लिखा होगा। जैसे वो कौन थे, कौन से राजा थे जो अपने कर्म के कारण क्या बन गए थे? हाँ छिपकली बन गए थे ना, और फिर उसके बाद कृष्ण के हाथ टच करने पे बन गए थे, तो वही है। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए, और वे दोनों देवता व्रत में पंडित हो गए जिनका नाम यमला अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद के हेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उखल में बंधे थे, किंतु अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्ष की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं, और उनके समक्ष खड़े यमला अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जाओ घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, और जो भक्त कह देता है भगवान पूरा करते हैं। इसलिए अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तो ही दोनों वृक्ष धड़ तथा शाखाओं समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। छोटा ही है, पढ़ लेते हैं, 2 पेज। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं।
विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं। हमें से ये सीखना चाहिए कि जब भी भगवान के दर्शन करता है तो फिर उनकी ग्लोरीज गाओ, स्तुति। तो जहाँ भी देखा होगा ना, कुंती महारानी ले लो, अर्जुन ले लो, या कोई भी ले लो, युधिष्ठिर ले लो, पितामह भीष्म ले लो, जो भी मिलते भगवान से तो पहले स्तुति करेंगे, है ना? कुंती महारानी कितनी अच्छी स्तुति करी थी, कुंती पूरी बुक ही है कुंती। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे इससे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। जैसे पानी में रह के भी हम पानी से ना भीगे। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमामंडित हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि और त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरे होते हैं। भगवान में सभी कुछ पूर्ण रूप से हैं, सारे ऐश्वर्य। इस संसार में शरीर तथा शरीर में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। तो लास्ट टाइम पे यही बोलते हैं कि हमें आशीर्वाद दो, और हम अब बस आगे की लाइफ में क्या करेंगे, आपका गुणगान करेंगे देवलोकों में। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें, और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें, और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा ऊपर से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देव कुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की। तो यानी नारद मुनि ने अहेतु की, मतलब कि कोई हित नहीं हो रहा था, मतलब अपना कोई हित नहीं है, लेकिन दूसरों को भला करने के लिए, जो कि गलत कर रहे थे उनका भी, तो हेतु की कृपा करी जिसमें अपना कुछ नहीं था। उन्होंने तुम्हें नर्क जाने में से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष के साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाए। तो यानी जैसे ही दर्शन करे मुक्त हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण आकाश में हो, अब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकते। अतः हे नलकुबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मतलब फिर वहां से धाम चले जाएंगे। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की, और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए। और भगवान उसी प्रकार ऊपर से बंधे वहीं पर रहे। फिर किसने छोड़ा? नंद महाराज जो है ना, उन्होंने उनको बांधा। किसने बांधा? छोड़ दिया। और दो देख भी रहे थे, किसने तोड़ा ये पेड़ इतना? ये इसी कृष्ण ने तोड़ा है किसने तोड़ा है? अरे, कृष्ण जब ऊपर अड़ गया तो ऐसे जोर से खींचा, और वह टूट गया, और उसमें से दो व्यक्ति निकले, देवता स्वरूप, और ये इनसे बातें कर रहा था, कुछ बातें कर रहा था। पगला गई ये बात। इस तरीके से ठीक है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। अब हम 11 चैप्टर पे पहुंचेंगे, जिसका नाम है बक्तासुर तथा बकासुर का वध। तो दो हम वो देखेंगे, दो वधों को पढ़ेंगे।
कब पढ़ेंगे? काफी कम से कम 15 दिन बाद। अभी तो पिछले अगली वीक तो हम बंद रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।